हेलो एवरीवन। आई होप आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। लेकिन हमको इस वीकेंड पे बैठ के हम लोगों ने लास्ट वीक किस तरीके से ट्रेड किए हैं उनका रिव्यू करना, क्या मिस्टेकें हुई हैं और उन मिस्टेकों से क्या चीज़ हम लोग लर्न कर सकते हैं, ये सब देखना ज़रूरी है। और हम लोगों को अब नेक्स्ट वीक किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी हम लोगों का उसका प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी आपका प्लान गोल्ड में ट्रेड करने का ज़रूर बनाइए नेक्स्ट वीक का। ठीक है, मैं यहाँ अपनी प्लान को डिस्कस करूँगा कि मैं किस तरीके से नेक्स्ट वीक में ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मेन हम लोगों का जो बाय सेल जैसे करेंगे उसका प्लान हम लोगों का डेली 4 आवर पे रहेगा, लेकिन एक टॉप डाउन एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है गोल्ड का मंथली चार्ट। ठीक है, मंथली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट लोअर लोअर हाइज बनाते हुए जा रहा है, लोअर लो लोअर हाइज बनाते हुए यहाँ पे जा रहा है। तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर तो जरूर है। ठीक है, लेकिन को यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखनी पड़ेगी, और वो ये है कि मार्केट ने ये लास्ट मंथ में आप देखोगे कि लंबी लोअर विक बनाई है यहाँ पे। ठीक है, और ये प्रीवियस मंथ का जो लो था ना, प्रीवियस मंथ का लो उसके ऊपर ही जाके क्लोज किया है। इस लो के नीचे मार्केट ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बुलिश प्रेशर भी जरूर है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्या कहते हैं वीकली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, ये है वीकली चार्ट गोल्ड का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, मार्केट ने ये जो लेवल है ना इसके नीचे मार्केट ने कोई भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर है लेकिन मार्केट ने अभी भी ये 500 के नीचे कोई भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी है। और आप देखोगे लास्ट वीक नीचे एक बहुत बड़ी विक बन के आई हुई है। ठीक है, तो हम लोगों का मेन प्लान अभी नेक्स्ट वीक का एक बाय का प्लान ही रहेगा। ठीक है, सेल का भी रहेगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ कुछ कंडीशनें रहेंगी कि कब किस सिचुएशन में हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, और किस सिचुएशन में हम लोग बाय करेंगे। लेकिन ये लास्ट वीक की ये कैंडल देख के हम लोग एक बाय के लिए प्लान बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वीकली में आप देखोगे ना, यहाँ पे मार्केट अभी इस लेवल के अराउंड 580 के अराउंड रेजिस्टेंस है और 500 के अराउंड यहाँ के करीब सपोर्ट है। ठीक है, तो ये है वीक का मेनली क्या है, मार्केट में अभी भी सेलिंग का ही प्रेशर है। ठीक है, जब तक मार्केट ये इस वाले लेवल को क्रॉस नहीं करता स्ट्रॉन्ग 780 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है ना, तब तक मार्केट में अभी भी सेलिंग का ही प्रेशर रहेगा। लेकिन शॉर्ट टाइम में बाइंग भी हो रही है, इसमें बायर्स भी लोअर लेवल से इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मार्केट एक प्रीमियम लेवल पे आ जाएगा ना, तब मार्केट में मेजर्स जो सेलर्स लोग हैं वो एक्टिव होंगे और मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी बाइंग चल रही है यहाँ पे। तो हम लोग पहले बाइंग के लिए कुछ ट्रेड्स देखेंगे और फिर मेजर लेवल से सेलिंग के लिए देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग डेली चार्ट पे। डेली प्लान में आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से बुलिश पुश दिया, नीचे पुल बैक आया, फिर एक बुलिश फिर आया, फिर एक और सेलिंग आई और मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो मार्केट में है सेलिंग प्रेशर ही, लेकिन इन लोअर लेवल से अच्छी खासी बाइंग भी हुई है अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं हम लोग इसमें किस तरीके से बाय करेंगे किस तरीके से सेल करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीक देखा होगा, लास्ट वीक का जो लास्ट डे था, जैसे ही मार्केट ने ये बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाई हुई थी, आपने देखोगे एक रिजेक्शन मिला लंबी विक के साथ, मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दी थी, ग्रीन रिजेक्शन के साथ क्लोज हो गई थी। तो हम लोगों ने यहाँ नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन एक अच्छा खासा बाई ट्रेड लिया था और उसमें अच्छा खासा 1:3 का प्रॉफिट भी बुक किया था हम लोगों ने। क्योंकि जब मार्केट ने इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी है इस लेवल के नीचे और यहाँ से एक बुलिश रिजेक्शन दिया है और वापस जाके ये 580 485 की रेंज में चला गया है,
तो बहुत हाई चांस है कि मार्केट इस रेंज के ऊपर तक जरूर चला जाएगा, और मार्केट ने वही किया, 580 के लेवल तक चला गया था। तो अभी मार्केट डे में इस रेंज के अंदर है, 485 580 के बीच में, ठीक है गाइस। तो अब चलते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ हम लोग नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड किस तरीके से करेंगे उसका प्लान बनाते हैं, ठीक है। चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 4 आवर के चार्ट में आप देख सकते हैं मार्केट में कितना ह्यूज बुलिश रिजेक्शन नीचे की साइड से आया हुआ है, ठीक है। तो मेन अभी हम लोगों का शॉर्ट टर्म के लिए बाय का ही मेन प्लान रहने वाला है, ठीक है। अब उन प्लान्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किन कंडीशनों में हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। अभी मार्केट डे के चार्ट में ये 580 और 485, ये जो पहले की रेंज थी ना, उसी रेंज के अंदर आके मार्केट आ गया है, और उसी रेंज में आके मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है गाइस। तो अब देखो, अब मैं आपके साथ 3 बाय के ट्रेडिंग प्लान डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहला प्लान, दूसरा प्लान, तीसरा ब्रेकआउट प्लान, ठीक है। और इसके बाद मैं आपके साथ 2 सेलिंग के ट्रेड के बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग बाय सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। ये जो जोन है 515 525, अगर ये मार्केट ऐसे ही रिजेक्ट करते करते मार्केट इस जोन के अंदर एंटर करता है, ठीक है, इस जोन के अंदर एंटर करता है, और यहाँ एंटर करने के बाद मार्केट में एक हम लोगों को क्या कहते हैं, एक उल्टा हैमर 15 मिनट पे, या फिर एक इनगल्फिंग कैंडल मिलती है, ठीक है। ये हम लोगों का पहला साइन होगा कि हाँ, ये जोन हम लोगों के लिए वर्क कर रहा है। और उसके बाद एक 15 मिनट की कैंडल, अगर ये 530 के ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है, जोन हम लोगों का क्या है, 515 525 है। लेकिन यहाँ से रिजेक्शन के बाद 15 मिनट की कैंडल अगर 530 के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर एक आप अच्छा खासा बाय के लिए ट्रेड ले सकते हैं 580 के टारगेट के लिए, ठीक है। ये तो हम लोगों का पहला प्लान है, और ये सबसे बेस्ट प्लान है बाय करने का, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्लान के बारे में। ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि ये इसको इतना डीप में नहीं आना चाहिए। ये दूसरा जोन हम लोगों का ये है, कौन सा जोन है, 495 495 505। ये जो जोन है, सेम यहाँ पे मार्केट अगर इस तरीके से आता है, ये जोन अगर फेल होता है, ये जोन फेल होता है, मार्केट यहाँ आता है, यहाँ पे एक हम लोगों को उल्टा हैमर या फिर एक इनगल्फिंग कैंडल इस जोन के अंदर मिलती है, और उसकी क्लोजिंग 510 के ऊपर होती है, 15 मिनट की कैंडल 510 के ऊपर होती है, ठीक है। इस जोन से मिलता है अगर रिजेक्शन, और कैंडल 530 के ऊपर क्लोज होती है 15 मिनट की, तो बाय ले सकते हो आप। इस जोन में 495 505, इस वाली जोन से अगर 15 मिनट की कैंडल 510 के ऊपर क्लोज होती है, जो 510 का लेवल है इसके ऊपर क्लोज होती है, तो आप छोटे से पुलबैक के साथ एक बाय का ट्रेड 480 के लिए आप ले सकते हो इस टारगेट के लिए, ठीक है। ये पहला बाय प्लान था, ये दूसरा बाय प्लान है। ये सेकंड वाला थोड़ा सा रिस्की है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी का ध्यान रखना, लेकिन अगर यहाँ से मिलता है पहले जोन से, तो ये हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट बाय का ट्रेड रहेगा, ठीक है। ये 2 बाय प्लान हो गए हैं, ठीक है। अब एक तीसरा बाय का प्लान देख लेते हैं। सपोज करो ये जोन, ये जो 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 डेली की जो रेंज है ना, यहाँ पे आप देखोगे ना, इसके ऊपर ये 580 का लेवल, इसके ऊपर अगर 1 आवर की कैंडल क्लोज हो जाती है, क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना, 15 मिनट नहीं, 1 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज होनी चाहिए, विक नहीं होनी चाहिए, विक नहीं चाहिए अपन को। एक 1 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज होती है, तो एक पुलबैक के साथ इधर करीब 565 575 इस लेवल पे आप अच्छे से बाय कर लेना इसको। और इसको आप क्या कहते हैं, 640 के लेवल तक आप अच्छे से बाय करके लेके जा सकते हो, ठीक है। मैं एक और बार आपको बता देता हूँ, 480 के ऊपर आपको, सॉरी 580 के ऊपर 1 आवर की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। इसके बाद एक छोटे से पुल बैक के साथ 640 के टारगेट के लिए आप आराम से इसमें एक बाय का ट्रेड यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है गाइज। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं 3 बाय के ट्रेड। एक ये फर्स्ट पुल बैक पे हम लोग बाय कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट बाय रहेगा।
ठीक है, ये सेकंड प्लान है बाय का, ये थोड़ा रिस्की है लेकिन आप ले सकते हो इसको भी छोटी क्वांटिटी के साथ। ठीक है, और एक ब्रेकआउट के लिए बाय का ट्रेड। ठीक है, तो ये तीन बाय के लिए ट्रेड्स हैं हम लोगों के लिए, इसके अलावा हम लोगों के पास कोई भी बाय प्लान नहीं है। ठीक है, इन्हीं पे हम लोगों को काम करना है। ठीक है, अब मैं आपके साथ सेलिंग के लिए बात कर लेता हूँ। ठीक है, सेलिंग हम लोगों को कब करना है? देखिए, जब तक ये 500 का लेवल ये मार्केट होल्ड कर रहा है ना, तब तक हम लोगों का बाय का प्लान एक्टिव रहेगा। लेकिन सपोज करो 500 का लेवल ब्रेक होता है और मार्केट में 1 आवर की कैंडल 485 के नीचे क्लोज हो जाती है। एक बार और ध्यान से सुनना, 500 का लेवल ब्रेक होता है और 485 के नीचे 1 आवर की कैंडल एक बेयरिश स्ट्रॉन्ग क्लोज होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक पुल बैक के साथ आराम से एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ ये एक हम लोगों का सेल का प्लान है। एक और सेल प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो तीन बाय प्लान हो गए हैं और एक ये ब्रेक डाउन वाला हम लोगों का सेल प्लान हो गया है। अब चलते हैं इसमें डे के चार्ट पे। ठीक है, अब देखिए, डे के चार्ट में आप देखोगे ना, डे के चार्ट में मार्केट में एक बेयरिश आया रिजेक्शन, फिर एक पुल बैक आया, फिर एक बेयरिश रिजेक्शन आया, और इसके नीचे मार्केट ने इस प्रीवियस वाले इसके नीचे जाके मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग डे कैंडल क्लोज करके स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। इसके कारण ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन 640 720 वाला जोन, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक सेलिंग जोन बन गया है। इसलिए तो मैं यहाँ पे जब भी बाय करने की कह रहा हूँ, या पहला टारगेट हम लोगों का 580 है, अगर वो 580 को क्रॉस कर दे रहा है तो हम लोगों का दूसरा टारगेट 640 है। ठीक है, बाय के लिए। लेकिन अब हम लोगों के लिए मेन सेल का अगर मार्केट वहां से निकल गया, आप बाय नहीं कर पाए, तो आपके लिए एक ये जो डे की जो सप्लाई है, क्योंकि यहाँ से जो डे की सप्लाई यहाँ आई हुई है मार्केट में, उन्होंने इस इतना पुश किया है मार्केट को कि इन लोगों ने आसानी से इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। ठीक है गाइस, तो इसलिए ये वाला जोन हम लोगों के लिए सेल के लिए सबसे बेस्ट जोन है। ठीक है, और देखिए ये मार्केट का स्ट्रक्चर भी इस तरीके से कह रहा है कि मार्केट ने ये हाई लगाया, फिर मार्केट ने ये लगाया, तो आप देख रहे हो इसको क्रॉस करना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। ठीक है, इसलिए मार्केट को हम इस जोन में एंटर करने देंगे, एक स्ट्रक्चर का ब्रेक होगा, उसके साथ हम लोग एक सेल का यहाँ पे प्लान लेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली किस तरीके का स्ट्रक्चर बनते हुए आपको दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये है डे का चार्ट, ये गोल्ड का डे का चार्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो हो रहा है ना, मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये बनाया है मैंने 4 आवर के चार्ट पे। ठीक है, ये 4 आवर के चार्ट में मार्केट को इस तरीके से जाने देना। ये जो सप्लाई है ना, ये सप्लाई क्या सप्लाई है मैं आपको बता देता हूँ। ये सप्लाई है 644 या 640 या 720, 720 और 640। ये जो सप्लाई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट को इस सप्लाई के अंदर एंटर करने देना, ये डे की सप्लाई है। ठीक है, अगर ये डे की सप्लाई है तो स्ट्रक्चर का ब्रेक 4 आवर पे होना चाहिए। इसी तरीके से काम करते हैं हम लोग। अगर 4 आवर का सप्लाई या डिमांड जोन है, तो उसमें 1 आवर में स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करते हैं या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डे की सप्लाई है, इसलिए हमने लोग 4 आवर के चार्ट पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस जोन में एंटर करेगा, तो हम लोग डायरेक्टली इस जोन के अंदर पहुंच जाए और सेल नहीं कर देंगे, हम लोग इसका स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर डायरेक्टली सेल कर दोगे ना, तो आप देखोगे आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा रहेगा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा। इसलिए आप पहले स्ट्रक्चर का ब्रेक का वेट करोगे। ठीक है, क्योंकि हमको स्टॉप लॉस छोटा लेना है और टारगेट बड़े से बड़ा लेना है, 1:3 1:4 टाइप का। इसलिए एक बार यहाँ से स्ट्रक्चर का 4 आवर के चार्ट में स्ट्रक्चर का ब्रेक हो गया, तो हमको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि जो हम लोगों ने सेल का जोन जो बनाया है ना डेली चार्ट पे, ये वर्क कर रहा है। अब इसके बाद आप पेशेंस से आराम से एक पुल बैक का वेट करना। ठीक है, यहाँ पे एक और छोटा एक और 4 आवर में एक सप्लाई जोन बना रहेगा, ये डे का सप्लाई है, एक 4 आवर का सप्लाई बना रहेगा। वहां पे हम लोगों को अपनी पोजीशन बनानी है और फिर ये आराम से 450
के लेवल तक आप आराम से सेल कर सकते हो, और ये मार्केट एक्चुअली और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अभी स्ट्रक्चर इस टाइप से ही चल रहा है, इस टाइप से स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो डे का जो जोन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन है, लेकिन विदाउट कंफर्मेशन के हमको यहाँ पे सेल नहीं करना है, ठीक है गाइस। तो इस चीज़ का हम लोगों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी सारी चीज़ें आपको लिए समराइज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मार्केट मंडे को ओपन होगा ना, तो आपको इमीडिएटली ना तो बाय करना है ना तो सेल करना है, स्प्रेड भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहेगा, इसलिए मार्केट को आधा घंटा या 1 घंटे तक थोड़ा सा सेटल हो जाने देना, ठीक है। मार्केट आराम से अच्छे से जब सेटल हो जाएगा मार्केट, ठीक है, उसके बाद आप ट्रेड करना है आपको। तो मैं आपको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। देखिए, जब तक 500 का लेवल आपको होल्ड कर रहा है, हम लोगों का बाय प्लान एक्टिव रहेगा, ठीक है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बाय प्लान हम लोगों का ये रहेगा, ठीक है। सेकंड प्लान हम लोगों का बाय का ये रहेगा। तीसरा, ब्रेकआउट के बाद पुलबैक 1 आवर में ब्रेकआउट पुलबैक के साथ बाय का प्लान हम लोगों का ये रहेगा। ये तीन हम लोगों के बाय प्लान रहेंगे। 485 के नीचे 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है, तो हम लोगों का ये पुलबैक के साथ सेल का प्लान रहेगा, ठीक है। ये तीन बाय प्लान, एक ये सेल का प्लान, और क्या कहते हैं, एक जो हायर टाइम फ्रेम है ना, यहाँ पे 4 आवर के चार्ट में यहाँ से इस तरीके से स्ट्रक्चर का ब्रेक, ये वाला जो जोन है हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, यहाँ से स्ट्रक्चर का ब्रेक, एक पुल बैक, यहाँ पे एक और सप्लाई होगी, वहाँ से हम लोगों के लिए एक नीचे के लिए अच्छा खासा सेल का ट्रेड, ठीक है। एक ब्रेक डाउन सेल हम लोगों का ये रहेगा, ठीक है। तो ये और ये दो सेल्स सेल के लिए ट्रेड हैं, और ये 1, 2 और ये ब्रेकआउट, ठीक है। तीन बाय के प्लान है नेक्स्ट वीक के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है इन जोन्स के पास, उस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है गाइस। अगर आपको मेरी ये एनालिसिस वगैरह काफ़ी अच्छी लगी है ना, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी अपनी ट्रेडिंग प्लान को मेरे अकॉर्डिंग बना सकें, अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस कर सकें। इसके अलावा मैं आपके साथ डेली बेसिस पे शॉर्ट रील्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो शेयर कर ही देता हूँ कि डेली मार्केट किस किस तरीके से वर्क कर रहा है, आज क्या किया है, और क्या न्यू लेवल्स हैं हम लोगों के बाय और सेल करने के, क्या क्या जोन है, क्या लेवल हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं डेली बेसिस पे अपनी शॉर्ट रील में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने क्या ट्रेड लिए हैं उनको भी मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है गाइज। तो मेरा यही प्लान रहने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए, आप भी अपना प्लान बनाइए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इस तरीके की वीडियो बनाना, टेक्निकल एनालिसिस करना और आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। इन्जॉय योर वीकेंड। बाय।